नमस्कार, द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, नियति और दुर्भाग्य इसी को कहते हैं। पहले एक्सीडेंट ने विकलांग बना दिया और अब बेटे की हत्या ने कौदिया के पूर्व मुखिया अखिलेश सिंह को ऐसे सदमे में डाला है जिससे वो इस जन्म में निपट नहीं पाएंगे। कौदिया मर्डर कांड, जिसमें 3 लोगों की हत्या की गई है मलमलिया मोड़ पर, उस मामले में पूर्व मुखिया अखिलेश सिंह के इकलौते बेटे रोहित कुमार सिंह की भी हत्या कर दी गई। हत्या के बाद अखिलेश सिंह सदमे में है। वैसे भी एक्सीडेंट के बाद न वे बोल पाते थे न चल पाते थे, लेकिन अब इस सदमे ने उन्हें गहरा धक्का दिया है। उनसे मिलने नेताओं का तांता लगा हुआ है। पप्पू यादव, आनंद मोहन, सब के सब आए, उनसे मिले, लेकिन अखिलेश सिंह कुछ कर नहीं सकते, बेबस और लाचार हैं। आज मैं आपको इसी अखिलेश सिंह की कहानी सुनाऊंगा, जो कभी राजनीति में एक स्थान रखते थे। अपने पंचायत ही नहीं बल्कि बिहार के बाहुबलियों में इनकी एक पहुंच थी। कहानी उन दिनों की है जब अखिलेश सिंह का एक्सीडेंट नहीं हुआ था। 95 से लेकर 2000 के बीच अखिलेश सिंह राजधानी पटना में रहते थे। बड़े बड़े राजनेताओं और बड़े बड़े बाहुबलियों से संपर्क था। ऐसा प्रतीत होता था, ऐसा लगता था जैसे अखिलेश सिंह जिस तरह से चाहेंगे राजनीति उनके पंचायत और उधर आसपास के इलाकों में वो वैसे ही चलेगी। उसी के बल पर पंचायत के मुखिया भी बने। लेकिन एक एक्सीडेंट ने अखिलेश सिंह की पूरी दुनिया ही बदल दी। एक्सीडेंट हुआ और उसमें वे विकलांग हो गए। बोलने की क्षमता भी चली गई, साफ बोल नहीं पाते। अब ऐसे में उनकी राजनीतिक पकड़ कमजोर हो गई, राजनीतिक धमक भी नहीं रही। अब पटना में वो आने से रहे, गांव में ही रहने लगे, किसी तरह गुजारा होने लगा। लेकिन एक समय ऐसा था कि इसी अखिलेश सिंह की तूती बोलती थी। उनकी राजनीति ही उनके आज इस दुर्भाग्य का कारण बनी। 99 का जब चुनाव था, प्रभुनाथ सिंह चुनाव लड़ रहे थे, तो प्रभुनाथ सिंह के एक बड़े समर्थक अखिलेश सिंह हुआ करते थे। उन जमानों में महाचंद्र प्रसाद सिंह और प्रभुनाथ सिंह के बीच वर्ष 98 और 99 में 2 जबरदस्त मुकाबले हुए। प्रभुनाथ सिंह समता पार्टी के कैंडिडेट थे और महाचंद्र प्रसाद सिंह कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे। तो जो महाचंद्र प्रसाद सिंह के समर्थक थे वो महाचंद्र प्रसाद सिंह के लिए जोर लगा रहे थे और प्रभुनाथ सिंह के समर्थक प्रभुनाथ सिंह के लिए जोर लगा रहे थे। जिस शत्रुघ्न सिंह पर इस घटना को अंजाम देने का आरोप लग रहा है, वे महाचंद्र सिंह के समर्थक बताए जाते हैं। उन दिनों भी वे महाचंद्र सिंह के साथ थे। जिन दिनों महाचंद्र प्रसाद सिंह चुनाव लड़ रहे थे, उन दिनों शत्रुघ्न सिंह उनके साथ, उनके लिए काम कर रहे थे और प्रभुनाथ सिंह के लिए उनके कार्यकर्ता के रूप में अखिलेश सिंह अपने पंचायत में कमान संभाले हुए थे और दुश्मनी यहीं से शुरू हुई। बताया जाता है कि 99 के चुनाव में नीडू शर्मा नामक एक अपराधी अपने पंचायत में आकर गोलीबारी की और उसमें भरत सिंह नाम के एक व्यक्ति को गोली लगी। भरत सिंह अखिलेश सिंह के पक्ष के बताए जाते हैं और नीडू शर्मा उस समय घटना को अंजाम देकर चले गए। आरोप यह था कि शत्रुघ्न सिंह के संरक्षण में स्थानीय संरक्षण शत्रुघ्न सिंह नीडू शर्मा को दे रहे थे और उसके बाद से ही दोनों पक्षों में विवाद शुरू हुआ। वो विवाद जो है वो मुखिया के चुनाव में भी चला। वो विवाद आगे बढ़ते बढ़ते दोनों पक्षों को एक दूसरे का दुश्मन बना दिया और
जो पीड़ित पक्ष है, अखिलेश सिंह के पक्ष जो है, वो ये आरोप लगाता रहता है कि शत्रुघ्न सिंह जो हैं वो शराब व्यवसाय में भी जुटे हुए हैं। अब दुश्मनी इतनी बढ़ गई कि बात बात में अब एक दूसरे के खिलाफ दोनों पक्षों के तरफ से कोई ना कोई घटना होती थी। इधर ताजा घटना इसलिए हुई क्योंकि एक पक्ष का कहना है कि शत्रुघ्न सिंह जो हैं वो शराब व्यवसायी हैं और उनको संरक्षण देते हैं और इसी का वो लोग विरोध करते हैं। थाने पर भी मामला गया था, दोनों पक्षों के तरफ से थाने पर एक दूसरे के खिलाफ आवेदन भी पड़ा था, लेकिन स्थानीय प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया। अब स्थानीय प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया और मामला ये हुआ कि छोटी मोटी घटनाओं से होते हुए ये मामला इतना बड़ा हो गया कि नरसंहार तक पहुंच गया और 3 लोगों की हत्या हो गई। अब इस हत्या के बाद तरह तरह के बात है, तरह तरह की बातें हो रही है, जितनी मुंह उतनी बातें। और जब जितनी मुंह उतनी बातें हो रही हैं तो राजनीति का बाजार गर्म है और इसमें बड़े बड़े नेता आ रहे हैं। अब कौरियां सीवान ये जो जगह है वो राजनेताओं का जमघट बन गया है। पप्पू यादव भी पहुंचे थे, आनंद मोहन भी पहुंचे थे, सबने आकर पीड़ित परिवार को सांत्वना दिया और उनके पीछे खड़े रहने की बात की। कोई भी ऐसा ही करता है, जब पीड़ित पक्ष के पास नेता आएंगे और जाएंगे तो सब लोग अपना दुख दर्द सुनाएगा, लेकिन इन पीड़ित पक्ष को न्याय देने वाला कौन मिलेगा? सबसे बड़ा सवाल ये भी है, क्योंकि इस सवाल के पीछे जो दर्द छुपा हुआ है एक पिता का अपने इकलौते बेटे के खोने का, उस दर्द का हिसाब कौन देगा? उस दर्द को कौन समझेगा? समझ कर भी आखिर करेगा तो क्या करेगा? इसकी जो नफा और नुकसान है ये तो अखिलेश सिंह को ही भुगतना पड़ेगा। अब देखिए, राजनीति अपनी जगह पे है, राजनेता आते हैं तो बातें भी कही जाती हैं। पूरे मामले में जिस तरह से पप्पू यादव और आनंद मोहन के सामने बातें उठी और प्रभुनाथ सिंह और महाचंद्र सिंह के भी नाम चर्चा में आया, तो अब जिस तरह से चर्चा में आया, पहले एक बार वो वीडियो देख लीजिए। जो लड़का था तो भाग भूग के अपना भाग गया, खान उनके इधर उधर नहीं, तुम सबको मुला देने का टारगेट था। एगो हैंडीकैप पे मोड़ लेवल ना ना तनी पानी एक जगह आइल बनी एगो अरे सब लोग का ये जो मनोबल सब लोगों का बढ़ते गया, जो नहीं तो नेताजी का सांसद रहते तो इससे हो जाता, उसको हिम्मत नहीं करता इस फैसला करने का, बल बढ़ गया उस सबका। फ्री होकर फोन करते। अभी भी महाचंद्र बाबू के यहाँ शरण लिया हुआ है सब। महाचंद्र बाबू के यहाँ जाके छुपा है सब। सर से बोल रहे हैं, निका हुआ आदमी है, स्वर्ण आयोग के अध्यक्ष बन गए, उसमें राजपूत कहाँ स्वर्ण आयोग में आता है? राजपूत तो एगो 1 गिलास मरते में पानी पिला सकता है। महाचंद्र प्रसाद सिंह जिसका नाम छोटा भी ऑपरेट करता है, तुरंत से पैर भी करवाता है एसपी के पास, डीएसपी के पास फोन भी किया, वही फोन करते हैं। उसके दरवाजे पर स्वर्ण आयोग से तो आए, बैठते हैं, उठते हैं, जाते हैं। अब सवाल ये है कि यदि महाचंद्र प्रसाद सिंह का नाम इसमें आ रहा है और गांव वाले उनके नाम को घसीट रहे हैं अपराधियों को संरक्षण देने के मामले में, तो अब महाचंद्र प्रसाद सिंह का भी दायित्व तो बनता है कि वो आकर पीड़ित परिवारों को सांत्वना दे, उनके बारे में बताएं और घटना की सच्चाई अपने स्तर से पता लगाकर निर्दोष जो हैं उन्हें उनके साथ रहें और जो दोषी हैं उनके सजा के लिए प्रयास करें। महाचंद्र प्रसाद सिंह सवर्ण आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं। दोनों जातियां जो हैं, भूमिहार और राजपूत, दोनों सवर्ण वर्ग से आते हैं, तो ऐसे में दोनों अपनी फरियाद लेकर किसे जाएंगे? नीतीश कुमार की सरकार में जिस तरह से जंगल राज का एक संज्ञा दिया जाए तो कम नहीं है, क्योंकि एक से बढ़ के एक घटनाएं हो रही हैं। सरकार चुप्पी साधे है, कुछ भी कर पाने में सफल नहीं हो रहा है। व्यवसायी की हत्या हो जा रही है, सिवान में ट्रिपल हत्याकांड हो गया, इसके अलावे छपरा में भी व्यवसायी की हत्या हो गई, कई लोगों की हत्या लगातार हो रही है,
लेकिन सरकार इस पर कुछ भी अंकुश लगाने में सफल नहीं हो पा रहा है। तो आखिर जनता जाएगी तो कहां जाएगी? तो देखिए, कौरिया और उसके आसपास राजनेता भी आएंगे और राजनेता आकर अपनी बात भी रखेंगे, लेकिन जो अगल बगल के लोग हैं उनको ये ध्यान में रखना है कि ये मामला सिर्फ यहीं पे नहीं रुकेगा। जीवन है तो आगे भी जीना है। न कोई अपना घर बदल कर दूसरे जगह ले जा सकता है, न कोई अपना स्थान बदल सकता है। रहना साथ साथ है। इसलिए भाईचारा और जो आपसी सामंजस्य है उसमें कोई कमी नहीं आना चाहिए। जो अपराधी हैं, जो इस घटना को अंजाम दिए, उसकी जांच करके उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। ग्रामवासियों का डिमांड है और जो स्थानीय नेता हैं सत्यदेव प्रसाद सिंह, उनका डिमांड है कि इसकी जांच डीएसपी स्तर के अधिकारी से कराना चाहिए। इसके जांच के आईओ जो हैं इस प्राथमिकी में, इस घटना के आईओ उन्हें बनाना चाहिए, क्योंकि लोगों का विश्वास स्थानीय पुलिस से उठ चुका है। तो प्रशासन और सरकार को भी इस पर ध्यान देना चाहिए और पूरे मामले को शांत करने का प्रयास करना चाहिए। वैसे पूरे इलाके में अभी नेताओं का आना जाना लगा रहेगा, लेकिन जनता को सोचना है कि उन्हें क्या करना है। तो चलिए, आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए द देसी अड्डा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।